वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़े सिंपल वे में ज़बरदस्त सा पाइनएप्पल केक बनाते हैं, वो भी पैन में, मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए यहाँ हमारे पास एक बोल है, उसमें हम सबसे पहले एक अंडा तोड़ते हैं। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप शक्कर और इसको हम विस्क कर लेंगे। अब आपकी शक्कर अगर मोटी है, मैंने चॉकलेट केक पैन में बनाया था, पैन वाला, तो अब मैंने उसको फेंटा था क्योंकि हमारी शक्कर जो है वो बहुत बारीक होती है तो झटपट हो जाती है। लेकिन फिर कुछ लोगों ने कहा था हमारी घुली नहीं, आपको ज़्यादा फेंटना होगा अगर आपका क्या कहते हैं मोटी मोटी शुगर है। अदरवाइज़ पाउडर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका दिल चाहे तो चले इसको विस्क करते हैं। तो जब आपकी शुगर आपको लगे कि डिज़ोल्व हो गई है तब आप छोड़ दें। चले अब इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून तेल, कोई सा भी हो, सरसों का बस ना हो। अब इसको मिला लेंगे। देखिए कितना सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है और शानदार ज़बरदस्त दिल खुश कर देने वाला केक बन जाएगा। ये भी हो गया। अब हमारे वेट इंग्रेडिएंट तो हो गए। यहाँ हम डालेंगे आधा कप मैदा छन्नी पे डायरेक्ट, ताकि छन के जाए, और 1 टेबलस्पून और जाएगा। तो मतलब आधा कप और 1 टेबलस्पून या 9 टेबलस्पून, जो भी आप समझ लें। यहाँ चुटकी भर नमक है और यहाँ हमारे पास बेकिंग पाउडर है। तो ये बेकिंग पाउडर लेंगे 1 टीस्पून। ये देखिए लेवल कर लिया, इसमें डाल देंगे और सब चीज़ों को साथ छान लेंगे। चले, और यहाँ हमारे पास 5 टेबलस्पून दूध है, ये डाल देंगे और अब इसको मिला लेंगे। जब हम आटा डालते हैं ना, मैदा मतलब, जब हमें बहुत ज़्यादा उसको नहीं फेंटना होता है, इसलिए कि उसमें थोड़ी सी एयर रहने देते हैं तो वो अच्छा सा फूलता है। बस ये देखिए मिल गया है। अब इससे एक आध बस हम विस्क कर लेंगे, ज़्यादा नहीं। अच्छा, इसमें अब ऑप्शनल है, वनीला डाल देंगे। अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं हो तो छोड़ दें। तो यहाँ मैं आधा टीस्पून डालूँगी। बस ये देखिए हो गया। विस्क को निकाल लेंगे और यहाँ देखिए हमारे पास एक पतीला है। अगर आप चाहें तो, जैसे मैं लास्ट टाइम फ्राई पैन में बनाया था ना, फ्राई पैन में भी बना सकते हैं, पतीले में भी बना सकते हैं। हम अपने पैन को ग्रीस कर देते हैं 1 टीस्पून घी से और आसपास भी अच्छे से लगा लेंगे। अगर साइड में नहीं करेंगे और वो फूल जाएगा तब क्या होगा कि केक चिपक जाएगा। तो साइड इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना बेस। तो ये ग्रीस हो गया। तो अब हम जिस चूल्हे पे बनाना है वहीं रख देते हैं, ऑन नहीं किया है तो ये रख देते हैं और अपना बैटर डाल देते हैं। ये डाल दिया हमने और अब इसको कवर करेंगे और इस पे डालेंगे, ये देखें ये होल में कोई चीज़ डाल देंगे, सुराख को बंद कर देंगे ताकि स्टीम अंदर ही रहे। और अब चूल्हे को ऑन करेंगे तो बस इसे बिल्कुल धीमी आंच पे 14-15 मिनट के लिए रख देंगे और फिर देखेंगे कि कैसा लग रहा है। देखिए 15 मिनट हो गए हैं, चेक करते हैं कि लग कैसा रहा है। ये देखें, ये जैसे क्रम्बल आया ना, बस इतना आना चाहिए। और अगर आपका इससे ढीला है तब 1-2 मिनट आप और रख लें, लेकिन चूल्हे को तेज़ नहीं कीजिएगा वरना नीचे से जल जाएगा। तो चलें अब इस पॉइंट पर हम चूल्हे को करते हैं बंद
और इस पर किसी भी किस्म का कपड़ा या पेपर टॉवल लगा के ढक्कन ढक देंगे और ये इस तरह से कवर करके रखेंगे अराउंड 4-5 मिनट। तो मिलते हैं 4-5 मिनट में। देखिए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसको हम खोलते हैं। केक के आसपास ये देखिए इस तरह से हम स्पैचुला रन करके बस मेक श्योर कर लेते हैं कि ये लूज़ है। और अब एक प्लेट लेंगे और उसको रखेंगे इसके ऊपर और इसको फ्लिप कर देंगे। ये देखें निकल गया। तो देखा आपने कितना खूबसूरत सुनहरा कलर है नीचे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि लो पे रखेंगे आप और बिल्कुल भी इसको तेज़ नहीं करेंगे कि जल्दी नहीं करेंगे वरना नीचे जल सकता है। तो चलें इसको टूथपिक से थोड़ा थोड़ा होल करते हैं। तो ये देखें हमने इस तरह से पोक कर दिया और अब इसमें हम जो पाइनएप्पल का जो कैन होता है ना उसमें जो जूस होता है ना वो ये है, तो वो मैंने सेपरेट निकाल के रख दिया है। तब अब इसको हम पिलाएंगे हमारे केक को, जितना पीना है इतना। और अगर आपके पास पाइनएप्पल का जूस का कैन ना हो या पाइनएप्पल ना हो तब आप इस जगह दूध भी पिला सकते हैं। ये देखिए कितना थर्स्टी था। ये मेरा चौथा है। चलिए ये अच्छे से हो गया। और अब हम झटपट चूँकि इसको आइसिंग करना चाह रहे हैं तो इसमें हल्की सी तो है हीट, तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ी देर बाहर छोड़ दें इसको, जैसे आधा घंटे के आसपास, तो वो रूम टेम्परेचर हो जाएगा। तो चले मैं इसको जल्दी से फ्रिज में रख देती हूँ। तो वैसे जिन्हें प्लेन खाना है तो केक जो है वो हमारा डन है। हल्का सा वार्म भी बड़ा अच्छा लगता है, नॉर्मल टेम्परेचर में भी अच्छा लगता है। लेकिन हम क्रीम बनाएंगे और उसको थोड़ा डेकोरेट भी करेंगे और क्रीम वाला केक बना देंगे। तो चले देखें यहाँ मेरे पास ठंडी ठंडी 2 कप हैवी व्हिपिंग क्रीम है जो केक बनाने वाली होती है, आइसक्रीम बनाने वाली होती है ना। तब वो लेंगे और इसको डाल देंगे अपने बोल में। तो चले इसको व्हिप करते हैं। और अगर आपके पास एग बीटर नहीं है तब आप मेरा आइसक्रीम पाई देखें, मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप देखिएगा। मैंने उसको ब्लेंडर में भी बनाया है, व्हिप किया है बड़े अच्छे से। देखिए ये इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा हो गया है। तब इसमें हम डालेंगे, यहाँ हमारे पास पाउडर शुगर है आधा कप, ये डाल देंगे। तो ये देखिए अच्छे से हमारी व्हिप हो गई है। और अगर आपका केक जैसे ठंडा नहीं हुआ है और ये व्हिप हो गई है तब आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें। चले अब इसको हम थोड़ा सा स्पैचुला से टुगेदर कर लेते हैं। चलिए ये टुगेदर हो गया। और यहाँ देखिए हमारे पास एक पाइपिंग बैग है, तो इसमें थोड़ी सी डाल देते हैं। और अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना हो तब आप जिपलॉक बैग में यही चीज़ कर सकते हैं, इसमें एक नोज़ल डाल दें स्टार वाला और रेडी हो जाएगा। तो चलें इसमें थोड़ी सी डाल देते हैं। चलिए ये हो गया। चलिए ये रेडी हो गया। केक लेकर आते हैं। देखिए रूम टेम्परेचर हो गया। नीचे से हाथ रख के देखें, अगर हीट नहीं आ रही है सेंटर में तो इसका मतलब रूम टेम्परेचर हो गया है। चले अब इस पे हम व्हिप क्रीम स्प्रेड करते हैं। तो बस बेसिकली जितना आपको पसंद हो उस हिसाब से आप डालें, कम डालें ज़्यादा डालें। बच्चों को तो क्रीम ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, केक में कम इंटरेस्ट होता है। और मेरे हबी को तो बिल्कुल प्लेन पसंद है, जोई को तो खूब दबा के क्रीम वाला पसंद है। ये देखें हमारे पास केक को साइड में डिज़ाइन टाइप का देने के लिए ये है, तो ये इससे कर देंगे। तो
बस ये थोड़ा सा फैंसी शैंसी लुक हो जाता है। और अब हम ये इससे फूल बनाएंगे। अब आपको जैसे क्रिएटिविटी दिखानी है वैसे दिखाएं। तो चले अब इस पर हम डेकोरेशन कर देते हैं पाइनएप्पल का और चेरी का। ये वाली जो है ये सेंटर में लगा देते हैं। बेसिकली तो खेलना है, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे खेलें। Oh, केक। I wonder दानी कहाँ होगी? दानी, दानी। ये रही जोई पहुंच गई टेस्ट करने के लिए। व्यूअर्स को हाय कहा। हाय। जोई को लगता है खुशबू आ गई केक की, इसलिए भागी भागी आ गई। उसको क्रीम वाले केक बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने दबा के डाला है। तो क्या ट्राई करना है और बताना है कैसा है? तो मैं दूं कि खुद से ट्राई करना है? खुद से। चलो ट्राई करो। खतरनाक। कंफर्म किया कि एक जरा बराबर भी सही नहीं हुआ तो फिर खतरनाक नहीं होगा। लेकिन इसने पूरा जायजा लिया, ऊपर नीचे सारा, कि टेस्ट कहाँ कहाँ जा रहा है और फिर खतरनाक। ये देखो, ये बेबीज को ऑफर करनी है कि नहीं करनी है? ये तो इसके पेट में बड़ा फास्ट जा रहा है। कैसा है? मॉइस्ट है? मीठा है? चलो मैं ट्राई करूँ। दानी को चखा। वाकई में इतना सॉफ्ट और इतना यमी है। बस मैं आपको यही टिप दूंगी, प्लेन खाना हो, चाहे आपको फ्रॉस्टिंग करनी हो ना करनी हो, डजेंट मैटर, स्लो पे रखेंगे 14 मिनट 15 मिनट तक भी आप उसको देखेंगे सही से हो गया है, जैसे कि मैंने बताया क्रम्बल, तब आप उसको बंद कर देंगे 5 मिनट के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि यार अभी तो नहीं हुआ है तो चलो चूल्हा तेज़ कर देते हैं। चूल्हा नहीं तेज़ करेंगे, टाइम लॉन्गर कर देंगे, क्योंकि हर एक का स्टोव अलग होता है, हर एक की फ्लेम अलग होती है। ठीक है। और बाकी ग्रीस जो है वो बटर से कर सकते हैं, घी से कर सकते हैं। बाकी गुड टू गो। प्लेन भी खाएंगे तो इतना मज़े का लगेगा चाय के साथ, बता नहीं सकते। अच्छा, और अगर आपको चॉकलेट केक में इंटरेस्ट है इसी तरह का झटपट बनने वाला, तो मैंने वो भी फ्राई पैन में बनाया है, उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, वो आप वो भी देखिएगा। चॉकलेट बनाना हो चॉकलेट बनाए, वाइट बनाए, दोनों बनाए, मज़े करें और मज़े करवाएं। चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़। ये केक की स्लाइस का क्या हाल हुआ है? देखा कहाँ गई? यहाँ चली गई, यहाँ चली गई। चलो बाय बाय कहते, लव यू ऑल, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू ऑल।